ब्लॉक कर दिया। इससे पहले भी असल में हो चुका है, वो जो एक मशहूर इन लोगों ने एक पेपर लिखा था LGBT के खिलाफ, उस पर हमारे कुछ तहफुजात थे मेरे और डैनियल हकीकत जू के, तो उस वक्त ये बहुत बौखला गए थे लोग। तो ये इसकी कदीम हिस्ट्री है। तो खैर चलें, ये एक अलग मसला है। अच्छा भाई उजैर साहब, एक सवाल आपका हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक सवाल ही ले रहे हैं इंशाल्लाह। ओके सर जी अच्छा भाई, न्यू मुस्लिम क्या नाम है, कहाँ चले गए भाई, न्यू मुस्लिम प्रदीप जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपने इस्लाम कब कबूल किया? मैंने इस्लाम 3 मंथ हो गए सर। 3 मंथ हो गए, माशाल्लाह। माशाल्लाह। 2 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे पूरे। किसी लाइव स्ट्रीम में किया था या अपने तौर पर? नहीं, मैंने अपने एक दोस्त के थ्रू किया था। चले माशाल्लाह। प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं? जी कर रहा हूँ। मैं कुरान नहीं पढ़ पा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, जीरो हो जा रहा है। क्या मतलब, यानी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं कि अरबी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हिंदी पढ़ रहा हूँ मैं, टोटली हिंदी। वो भी नहीं समझ में आ रहा है, वर्ड मेरे को नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल भी। आप रोमन उर्दू पढ़ें, रोमन उर्दू ट्राई करें। हिंदी थोड़ी सी होगी, हो सकता है उसमें टिपिकल, रोमन उर्दू में भी आता है। हिंदी तो इनकी जबान होगी ना भाई, आप हिंदी ज्यादा बेहतर जानते होंगे ना? हाँ। तो खैर चले, समझ क्यों नहीं आ रहा ये पूछ लेते हैं। हाँ, क्या नहीं समझ, मतलब क्या समझ, क्या लग रहा है आपको कि भाई समझ नहीं आ रहा, ये क्या? जो वर्ड उसमें होते हैं ना एकदम उर्दू में होते हैं ना, हिंदी है मगर उर्दू में लिखा हुआ। राइट, ये मसला है। यानी टर्मिनोलॉजीज का तर्जुमा, किसका तर्जुमा पढ़ रहे हैं आप? मैं तो अभी तो वो पढ़ रहा हूँ, हजरत मक्की पढ़ रहा हूँ अभी तो मैं। ये किसका? नहीं, हजरत मक्की सूरत नहीं पूछी। नहीं, तर्जुमा जो ट्रांसलेटर है वो कौन है? ट्रांसलेटर 1 मिनट में देख के बता रहा हूँ। उसका आसान हल ये हो जाता है, आप देख लीजिए कि सुन लें। जिन लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो रही होती है तो बाद औक़ात उनको सुनने में आसानी हो जाती है। और अगर लग रहा है कि जो टर्म्स यूज हुई हैं वो पढ़ने की बजाय सुनने में या समझ नहीं आ रही, तो वो प्योर फिर थोड़ा उसमें इंग्लिश ले लें या थोड़ा सा हिंदी की तरफ चले जाएं, कि लोगों ने हिंदी ऑडियो के अंदर भी ट्रांसलेशन की हुई है। नहीं, आजकल की जनरेशन क्योंकि वो टाइपिंग भी रोमन उर्दू में करती है ना, तो रोमन उर्दू जो इस्लाम 360 ने की ना ट्रांसलेशन, वो भी बड़ी बेहतर है। हाँ, वो भी जबरदस्त है, बिल्कुल। नहीं, जैसे कि अब ये हुड मक्की लिखा हुआ है ना, हुड मक्की आयत नंबर 123। हाँ, तो वो सूरे हूद नाम है उसका चैप्टर का, और मक्की का मतलब ये कि वो सूरत मक्का में नाजिल हुई। ठीक है, तो आपको 2 लफ्ज कॉमन मिलेंगे चैप्टर के शुरू में, मक्की और मदनी। मक्की का मतलब मक्का में नाजिल हुई, मदनी का मतलब मदीने में या नहीं हिजरत के बाद नाजिल हुई। जी, अब इसमें लिखा है जैसे अलिफ लाम रा, ये किताब जिसके आयत मुस्तकम, मतलब ये अभी इतना बड़ा वर्ड आ गया ना, अब इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया क्या लिखा। क्या तर्जुमा है? ये अलिफ लाम रा, ये किताब जिसके आयत मुस्तहकम की गई है, जिसकी आयत मुस्तहकम की गई है। हाँ, तो ये जो है इसका मतलब ये कि ये ट्रांसलिटरेशन है, बस वैसे ही जो है उर्दू के जो हैवी वर्ड्स हैं उनमें कर दिया। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ये ट्रांसलेटर कौन है? ये ट्रांसलेटर मैं अभी बता रहा हूँ, मौलाना क़ारी फ़हीमुद्दीन अहमद सद्दकी। हाँ, तो आप ट्रांसलेशन दूसरा ले लें। मतलब मैं इस पर कमेंट सिर्फ इतना ही कर सकता हूं कि एक जो न्यू मुस्लिम है जिसको उर्दू इतनी हैवी नहीं आती है, बल्कि मुस्तहकम जो है तो आम उर्दू बोलने वाले भी नहीं समझ पाएंगे, तो खालिस अरबी का लफ्ज है। तो एक कोई और दूसरा ट्रांसलेशन ले लीजिए, कई सारे अवेलेबल हैं। मसलन मौलाना क्या नाम उनका, पारेख, मौलाना पारेख एक है, पूना में थे वो, उनका इंतकाल हो गया, तो उनका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो बहुत अच्छा है, आप वो ले सकते हैं। इसी तरीके से मैं तस्दीक तो नहीं कर सकता, लेकिन मौलाना वहीदुद्दीन खान का जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसकी भी मैंने काफी तारीफ सुनी है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये ट्रांसलेशन इनको देख लीजिए। जी, एक मेरे ख्याल से ये फारूक खान और अहमद की भी हिंदी के अंदर ये ट्रांसलेशन तंजील.net पे दिखा रहा है। अच्छा। इसको भी अगर सर्च करेंगे, हाँ, इनकी ट्रांसलेशन भी दिखा रहा है, तो ये भी हिंदी के अंदर प्योरली उनको किया गया, कोशिश की गई है हिंदी में। जी। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन और था सर। जी। जैसे
ये 1 वीक से मैंने सुना है, ये मतलब ये अभी ये चल रहा है ना इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, तो इसमें क्वेश्चन आ रहा है बार बार, जो अभी 7 दिन पहले फिलिस्तीन ने वार किया था, तो बहुत से बोल रहे हैं कि फिलिस्तीन ने सोते हुए के ऊपर वार किया था। नहीं भाई, 250 बंदा तो डांस कर रहा था, सो किस वक्त रहे थे ये लोग? सो रहे थे। हाँ ये सही, ये कहा होगा कि टुन हालत में किया, टुन हालत में नहीं करना चाहिए। 250 बंदा डांस कर रहा था, सुबह 7 बजे जो है वो एयर स्ट्राइक हुई है। अब यहाँ सवाल ये होता है कि भाई ये तो नजर आ गया कि भाई 7 बजे एयर स्ट्राइक हुई, यानी अब अच्छा एक बात बताएं, जब दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है तो क्या भाई तुम अपनी फौजिये ले आओ हमारे इलाके के अंदर, मुकम्मल तैयार हो जाओ, अब हम रॉकेट छोड़ेंगे आपके ऊपर, तो कभी भी आप जीत नहीं पाएंगे। दूसरी बात यह है कि वेस्ट का तो काम ही यह है कि वो रात को हमला करता है। क्या इराक के ऊपर, बगदाद के ऊपर बमों की बरसात रात में नहीं हुई? पूरी रात बम बरसे गए। अफगानिस्तान के ऊपर बमों की बरसात रात में शुरू की, फिर उसके बाद जब पूरा तबाह कर दिया तो दिन में भी बरसाने लगे, लेकिन रात में शुरू किया। तो इन लोगों की तो आदत ही है रात को बम मारने की। प्रदीप भाई आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जी। पुलिस आपको पकड़ने के लिए घर में आए और दूसरी सिचुएशन में मंदिर में आए, कौन सा ज्यादा मुश्किल बेइज्जती वाली बात है, घर में या मंदिर में? घर में, वो मंदिर में। मंदिर में, ठीक है। तो इसराइल 70 साल से या 1967 से मस्जिद में आके जूतों के समेत फलस्तीनियों को पकड़ के लेके जाता है और मारता है नमाज पढ़ते हुए। जी वो देखा, वीडियो देखी है वो तो सारी, वो तो ये भी हो रहा है, इसको भी हमें सामने रखना चाहिए। तो फलस्तीन ने रात में हमला नहीं किया है, अब अर्ली मॉर्निंग हर एक के लिए अलग है भाई। उन्होंने 7 बजे हमला शुरू किया है, तो अब 7 बजे आराम से सूरज निकल जाता है भाई। 250 बंदा अगर मैदान में डांस कर रहा है उस दिन, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब लोग उठकर मैदान में आ गए थे। हाँ हो सकता है, हम सायों से पूछे, उन्होंने कंप्लेन की हो लाउड म्यूजिक चल रहा है जी, तो वो आ गए हों, उन्होंने कहा हो गया आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी ने हमास बुला ली जी। अच्छा, मुझे मुफ्ती साहब ये आतिफ भाई मैसेज कर रहे थे, इनको प्रदीप भाई को बोल दें कि आमिर भाई की बात कंफर्म कर दें कि फारूक खान जो है वाला तर्जुमा वो बेहतर है उसमें। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है भाई प्रदीप साहब। सर ये मतलब आतंकी क्यों बोला जा रहा है, मतलब इस देश को मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। उनका तो काम ही है को आतंकी, हमास को आतंकी बोला जा रहा है, मतलब इसका रीजन मेरे को समझ में नहीं आया। देखें, वो तो आपको भी बोलते हैं आजकल आतंकी, वो तो सबको बैठे बिठाई बोल देते हैं, किसी की भी दाढ़ी होगी, नमाज पढ़ रहा होगा, उसको आतंकी बोल देते हैं। वो तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं प्रदीप साहब, क्या आपने पब्लिकली ये ऐलान कर दिया है कि आप मुसलमान हो गए हैं? नहीं अभी नहीं किया। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि अगर मैंने पब्लिकली ऐलान कर दिया और सरकारी ऑफिस में जाकर मैंने अपना नाम वाम भी बदलवा लिया, तो आपके लिए आसानी से ये काम हो जाएगा? नहीं होगा आसानी से। ठीक, क्यों नहीं होगा? जबकि ये आपका जाती मसला है भाई, आप चाहे जो माने, लेकिन आसानी से नहीं होगा। ठीक है, आपके घर वाले आपकी मुखालफत करेंगे, चलो घर वाले की मुखालफत करना समझ में आता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन क्यों मुखालफत करेगा भाई, उसके पेट में क्या दर्द है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन मुखालफत करेगा, डीएम मुखालफत करेगा, एसडीएम करेगा, आपका काम होगा नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। ठीक है, तो जब आप एक जाती, जो बिल्कुल आपका जाती फैसला है, उसमें आप आजाद नहीं हैं, ठीक है, तो वो मसले कि जिसमें पूरी पूरी कौम के मुस्तकबिल दाव पे लगे हुए हैं, उसमें आपको आजादी दे दी जाए, ये कैसे मुमकिन है? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून इस जंगल राज में चल रहा है। तो आप इन मुजाहिदीन आजादी को टेररिस्ट कह रहे हैं, तो कहे भाई मगर जब मैंने ये वीडियो, बहुत सारी वीडियो मैं देखी ना, तो बड़ा अफसोस होता है कि ये लोग, इनको ये चीज दिखाई नहीं दे रही है कि 70 साल से वो पीछे लगा हुआ है, वो चीज नहीं दिखा रहे हैं। ये एक ही बार नहीं दिखाई है टीवी पे, और उसने एक अटैक चलो कर दी, यही कानून, यही चीज जो ब्रिटिश राज में मुजाहिदीन आजादी थे, तो ब्रिटिश राज उनको टेररिस्ट ही तो मानता था, गद्दार बागी मानता था, उनको सजाए मौत देता था। तो आप यही रूल वहां अप्लाई करें। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं औरतों बच्चों को नहीं मारा था, तो पहले तो ये साबित करना पड़ेगा कि फलस्तीनियों ने औरतों बच्चों को मारा। अभी तक के तो फेक न्यूज आई है, लेकिन मैं ये भी साबित कर दूंगा कि उस जमाने के मुजाहिदीन आजादी ने औरतों और बच्चों को मारा था, ये भी बाकायदा हिस्ट्री में है। कानपुर में जो मैसेकर हुआ था वो हिस्ट्री के अंदर है, और मुजाहिदीन आजादी ने अंग्रेजों के कब्जा करने के बाद कानपुर में उन अंग्रेजों की कई, यानी तकरीबन 40-50 औरतों को मार दिया था, और उनके आजा को कुओं के अंदर डाल दिया था ताकि सबूत मिट जाए। तो ये तो हुआ है। ठीक है भाई, चलें।
शुक्रिया बहुत बहुत। अब हम अगले कॉलर को ले लेते हैं, श्याम सिंह साहब। हेलो जी भाई। जी भाई। हेलो मुफ्ती साहब, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सर पहले तो मन में 2 क्वेश्चन है सर, जी पूछ सकता हूँ? जी फरमाइए। सर पहली चीज तो ये कि एक्स मुस्लिम मिर्जा गालिब को आप लोगों ने बैन क्यों किया हुआ है सारे प्लेटफॉर्म से? आप सिफारिश करने आए हैं? पापा हैं उनके सिफारिश आप? नहीं। एक और चीज, दूसरी नहीं चीज ये इसी थी पे कि नहीं, एक मिनट पहले इसी पे बात कर लेना। आप सिफारिश लेकर आए हैं उनकी? नहीं, सिफारिश तो नहीं लेके आया हूं, लेकिन ये है कि मुझे एक सॉलिड रीजन बताइए। वो तो कोई कहीं कोई ब्लास्फेमी नहीं करता है। आपको मालूम है? आप गारंटी ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो तो आप जैसे आप लोग हैं, आप लोग किसी को भी बुलाते हो हिंदू बता के, उसका बैकग्राउंड चेक भी नहीं करते हो, है ना? ओके। ये तो सीरियसली ये बहुत बड़ा इशू है। जैसे अच्छा। वो लोग, अगर कोई मुस्लिम भी आता है तो भी वो लोग पहले पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं। तो अभी ये जो प्रदीप साहब थे और अभी जी। स्क्रीन पर मौजूद हैं, तो आप जी, ये जी। हमने इनको बुलाया है और ये मुसलमान हैं, जी लेकिन ये फेक बनकर आए हैं, है मुफ्ती साहब, मुसलमान। एक चीज बोलूं मैं? नहीं रुक जाइए, सब था ना? जी नहीं, मैं एक चीज पूछ लूं? नहीं, ये जी एक सर। चीज आपका 2 मकसद चीज यही पे था जाते ना? हैं जो हम पूछ रहे हैं। नहीं। मुफ्ती साहब ने जो पूछा वो बता दें। मैंने आपसे पूछा कि आपने कहा कि हम किसी का बैकग्राउंड नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हम इनको लेकर आते हैं, होते ये मुसलमान जी। हैं, लेकिन जी। ये बताते ये हैं कि हम हिंदू थे और हमने हिंदुइज्म छोड़ दिया। आप ये कह रहे हैं ना? जी मैं आपको बताऊं, जी। 6 नवंबर रुक जाइए पिछले साल की एक मिनट, स्क्रीन। 6 नवंबर छोड़ दीजिए, अभी रुक जाइए। न्यू मुस्लिम प्रदीप साहब यहीं बैठे हुए हैं। अच्छा हुआ गए नहीं थे। जी भाई प्रदीप साहब, अब आप जी सबसे सर। पहले तो ये बताइए कि क्या मैं आपको जानता हूं या पहले से कोई आपका मेरा कोई ताल्लुक? इससे नहीं पहले नहीं आप? सर। अच्छा, क्या आप हिंदू थे पहले? हाँ हाँ इसका कोई सबूत है? कुछ साबित कर हाँ सकते हैं? हाँ, मैं आधार पूछूं? कार्ड पैन कार्ड है, क्या बताओ। ठीक है। अब मैं अब पूछूं अब मैं? आपको आधार कार्ड तो बहुत ज्यादा पर्सनल चीज होगी, जाहिर है कि आपकी आइडेंटिटी वरना खतरे में आ जाएगी। अब श्याम सिंह जी ने किसी दल को भेज दिया, फिर क्या करेंगे आप? तो श्याम सिंह जी आप जो है अब इनसे सवाल कर लें, अगर अब तसल्ली जी। कर लें। जी आपके जी सामने। बताइए। सर आपका नाम क्या है प्लीज? मेरा नाम प्रदीप अग्रवाल था, अब उमर है। जी। ओ माय हाँ। गॉड, क्या बात है! मतलब आप कौन से वर्ण से हैं भैया? हैं? कौन से वर्ण से हैं आप? कौन से वंश? वर्ण वर्ण में मंगल हूँ। बस मुफ्ती साहब, मिल गया जवाब आपको? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं हमें क्या मालूम। पता, हम तो जानते नहीं उनको। आप आपने पहली मौका बार दे दिया। हमें तो पहली बार मंगल का लफ्ज सुना है। मंगल तो हम दिन को कहते हैं, ट्यूसडे को, हमें क्या पता? मंगल को तो मेरी एक दावत है, मैंने बीफ बिरयानी खाने के लिए जाना है। मुझे नहीं पता मंगल क्या है, आपके सामने बैठे हैं। अग्रवालों में गोत्र होता है, वो गोत्र मैंने बताया, मेरा गोत्र मंगल है। गोत्र नहीं है, वर्ण पहले बताइए ना, वर्ण से शुरुआत होती है, बताइए तो प्लीज। हेलो जी भाई। जी 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 भाई साहब, फिर से शुरू करें? जी बोलिए। तो सर आपका वर्ण क्या है? इतना तो मुझे नहीं पता, मगर हाँ ये है कि मैं एक हिंदू था, मगर अब नहीं हूँ। अच्छा सर ठीक है, मुझे एक बात और बताइएगा कि आप ही के वर्ण के लोग एक और धर्म में बहुतायत में है, मतलब बहुत सारे हैं। आपके वर्ण के लोग 2 धर्म को फॉलो करते हैं। एक तो हो गया मान लीजिए हिंदू, दूसरा वो कौन सा बताइए रहा है? मैं नहीं समझता कि ये कोई वैलिड क्वेश्चन है। बहुत वैलिड क्वेश्चन मुफ्ती साहब। मुझे भी नहीं समझ आ रही। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सॉरी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ना हम उनको जानते हैं, ना आपको जानते हैं। अब हमें ये भी नहीं पता, हमने तो हजरत आपने तो पब्लिक में इनको मौका दिया है, यही आला ज़र्फी है। हमें क्या पता कौन है ये, क्या दोनों एक साथ ही आए हैं? यानी अगर श्याम सिंह साहब, अगर ये हमारे सेट हुए होते ना, तो हम इनको कभी भी आपके सामने नहीं बिठाने वाले थे। एग्जैक्टली। और खुद बैठकर हम खामोश ना देखते कि भाई आपस में कर लो। अब अच्छा, अब ये जो आपने दूसरा सवाल किया ना, ये वाकई इलॉजिकल है कि भाई आपके जो वर्ण के लोग या जो भी अग्रवाल, शायद अग्रवाल ही आप मुराद ले रहे होंगे, वो दूसरे धर्म में भी हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि ये वाली इंफॉर्मेशन हर एक के पास हो।
हाँ, लेकिन ये जो वर्ण वाली इंफॉर्मेशन है ये अक्सर हिंदुओं के पास होती है। इसके अलावा कोई और अगर आप टेस्ट इनके लेना चाहें तो लीजिए। अगर आप ये साबित कर रहे हैं कि ये फेक है तो ठीक है, हमारी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर, हमारी सेहत के ऊपर। नहीं सर, मैं एक चीज बोलना चाह रहा था, विद ऑल ड्यू इनसे पूछ लें, प्रदीप भाई से पूछ लें, अपना श्याम भाई पूछ लें, आप इन्हीं से तसल्ली कर लें। और ये इस बात की दलील है कि हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। मान लीजिए अगर आप ये साबित कर देना कि ये फेक है तो हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना हम आपको मौका न देते। अगर ये फेक होते और हम इनको लाए होते, हम आपको कभी भी मौका न देते। अच्छा सर, मैं एक सेंटेंस बोलूं प्लीज, आप मुझे निकालेंगे तो नहीं? नहीं, आप उनसे सवाल पूछिए मेरा भाई। अगर आप ब्लास्फेमी करेंगे तो निकाल देंगे, आप उनसे सवाल कर लीजिए। चलिए अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि एक और शायद आप ही की स्ट्रीम में आए थे पहले। अरे भाई पहले आप इनसे सवाल कर लीजिए, पहले इनसे सवाल कर लीजिए। अच्छा सर, हाँ कहाँ गए आप? प्रदीप सर कहाँ हैं? जी बोलिए बोलिए। जी तो आप मुझे बताइए, मैं आपसे क्या पूछूं? आप पूछिए क्वेश्चन, मेरे पे आएगा तो जवाब दूंगा, नहीं आएगा तो मना कर दूंगा। मैं आपको सामने से क्या बताऊं? आप मैं आपको एक चीज पूछता हूँ कि आप ही के जो वर्ण के लोग हैं, ठीक है ना, उनके एक सबसे फेमस भगवान है जिनका की क्या कहते हैं राजस्थान में मंदिर है, और वहां पे ये लोग जाते हैं हर साल एज अ पिलग्रिमेज। आप मुझे बस उसका नाम बता दीजिए। अब देखिए ये तो बच्चा जानता है। खाटू श्याम जी हर साल नहीं, हर रोज जाते हैं और एकादशी को जाते हैं। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आपने पूरा गलत बोला। अब मैं बताऊं वो जगह कौन सी है? कौन सी है? अब मैं सुनेंगे। वो बालाजी है, एक बालाजी है और एक खाटू श्याम जी है। आप बताइए आप कौन सर? मुझे सुनेंगे एक बार। वैसे श्याम सिंह जी, जो बालाजी और श्याम इन्होंने नाम बताया है ना, ये किसी मुसलमान को पता नहीं होते। सुनिए यहाँ मैंने पहली बार सुना ये भी कोई भगवान है। अरे सुनिए तो सर, जितनी तादाद में है उतने याद रखने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। अरे सर सुनिए तो, आप लोग तो नर्वस हो आते हैं। जी नर्वस हो आते हैं। हाँ हो रहे हैं नर्वस आपको भी। मैंने आपसे सवाल पूछना, जरा मेंटली प्रिपेयर रहना जी। कर लें तो सर। क्योंकि ये पक्के हिंदू है ना, तो इनसे तो सवाल हो जाना चाहिए। इनसे मैं पूछूंगा। नहीं अभी रुक जाइए, अभी पहले ये प्रदीप से जो सवाल करना है इनको करें, ताकि हम यहाँ पर क्लियर हो जाएं। आपको जो करना है वो कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, अभी उसी के ऊपर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। अब मैं मंदिर का नाम, उड़ीसा में है वो, ठीक है ना, मंदिर का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वही इंफॉर्मेशन आप लोग अभी आपने राजस्थान बोला था, अभी आपने राजस्थान बोला, उड़ीसा नहीं बोला आपने। सुनिए मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला, इसीलिए। नहीं आपने राजस्थान बोला। राजस्थान में जो फेमस चल रहे हैं ना अभी, वो खाटू श्याम जी और बालाजी चल रहे हैं दो। अच्छा सुनिएगा, श्याम सिंह राजस्थान बोला था तुमने, कंफ्यूज कर रहे हो। मैंने आपको जवाब दिया। अच्छा मुझे एक बात बोलने तो देंगे सर आप लोग प्लीज? हजरत मेरा दिल पता क्या है, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ। अगर सवाल जो है वो सही होगा तो तभी तो जवाब देगा। कंफ्यूज करने के लिए मैं किसी मुसलमान से सवाल कर लूं कि एक हरम और है जो मक्का और मदीना से बाहर है, बताओ, तो हर एक मुसलमान इसका जवाब नहीं दे पाएगा। हालांकि सवाल बिल्कुल ठीक है। सर प्लीज मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए आप लोग। अब मैं अपने हिंदू भाई को ही ना पहचानूंगा क्या? ऐसा आप करेंगे? जी बोलिए। तो प्लीज सर मुझे प्लीज थोड़ी बात करने दीजिए ना। सवाल कीजिए, सही कीजिए, झूठे सवाल ना करें। सर वही मैं कह रहा हूँ, मैंने उन्हें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का नाम लेके कंफ्यूज कर दिया और वो अपना ही भूल गए, किबला अव्वल भूल गए वो अपना। जी चलो समझ रहे मेरी बात? जी भाई प्रदीप साहब, आप उड़ीसा में किस मंदिर से वाकिफ हैं? आप जानते हैं कोई मंदिर है उड़ीसा में? अभी उस एक मंदिर नहीं है, काफी मंदिर है। अब किन किन मंदिरों के बताइए आप। नहीं जिसके बारे में ये कह रहे हैं, कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, कोई आपकी वर्ण का कोई मंदिर है वहां पर? नहीं सर, ऐसा मंदिर तो मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते ना, क्योंकि आप उसके हो ही नहीं। मैं हिंदू ही हूँ। कहना क्या चाह रहे हो यार? जब वो उस मंदिर का नहीं है तो वो जानेगा कैसे? वही मैं कह रहा हूँ ना सर। देखिए ये तो उनका पॉइंट साबित हो गया ना। अगर वो उनका मंदिर होता तो जानते। अब मैं आपको एक बार बताऊं सर, बहुत ही प्यारी सी बात है। मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, अभी उसी के ऊपर पूरा जो अग्रवाल समाज है उसने ये क्या कहते हैं एक प्रोटेस्ट किया था, समझ रहे हैं? उस मंदिर का नाम तो बताओ आप। नहीं हजरत हमें क्या पता, ये झूठ बोल के फिर से कंफ्यूज नहीं कर रहे। ये बंदा फारिग बंदा है, मेरे हवाले करे, मैं थोड़ा सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ।
ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारा भी वेस्ट कर रहे हैं, फ्री का इनको टाइम मिला हुआ है। नहीं चले हम ये मान लेते हैं भाई ये जो प्रदीप साहब हैं ये फेक हैं, ठीक है जी। आप खुश हो गए? मैं खुश नहीं हुआ सर अभी। ठीक है तो एक अच्छा अब प्रदीप साहब ऐसा है, आप अगर सच्चे हैं तो आप अपनी सच्चाई के साथ अमल करते रहिए, और चूंकि होता क्या है कि सामने वाला अपने जहन के एतबार से सवाल करता है। एक आम मुसलमान को भी बहुत से सवालात जो बिल्कुल बुनियादी हैं उसके जवाबात नहीं आते हैं, तो आम हिंदू को भी नहीं आते होंगे। तो बात फिलहाल इस पूरे कॉन्वर्सेशन से ये बात जरूर साबित हो गई है कि अगर प्रदीप हमारे लाए हुए होते तो वो आपके साथ इस वक्त न बैठे हुए होते, हम ही आपको डील कर रहे होते। मैंने फौरन इनको ऊपर ले लिया, ये गए, और ये इत्तेफाक था कि ये गए नहीं थे। जी हाँ ठीक है। अच्छा जी अब हम मैंने जहां तक पढ़ा है ना जी, मैं जहां तक मैंने कुरान पढ़ी ना, उसका 90% भी इन्होंने हिंदू किताब नहीं पढ़ी होगी, ना वेद पढ़े होंगे, ना एक भी वो पढ़ा हुआ इन्होंने, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। अगर एक पढ़े हो तो बता दो। वो अभी आमिर भाई थोड़ा सा दिखा देंगे, झलक दिखला जाए, आप देखते रहे स्ट्रीम। नहीं तो नहीं रुक जाइए, क्या कोई वेद या गीता से मुताल्लिक कोई सवाल है कोई ऐसा श्याम सिंह जो आप प्रदीप से करना चाहें? सर मैं एक चीज पूछूं, लास्ट है, उसके बाद फिर आपसे पूछेंगे जी। चलिए फिर आप मुझसे पूछिएगा। मैं कह रहा हूँ सर आपने सब कुछ पढ़ लिया, क्या आपने भौतिकी पढ़ी, ज्यामिति पढ़ी? मुझसे कह रहे हैं? पढ़ी नहीं इनसे पूछ रहा हूँ जी। ज्यामिति पढ़ी? अगर वो भी सब छोड़ दीजिए, आपने श्रीधराचार्य, ठीक है ना, वो तो कह रहे हैं ना पढ़ी है उन्होंने, श्रीधराचार्य भी पढ़ा मैंने। बताइए आप, बताइए। अच्छा मुझे आप बस एक चीज बताइए कि श्रीधराचार्य ने मैथ्स का एक सबसे फेमस फॉर्मूला दिया है जिसको कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, आप जरा मुझे वो बता दीजिए। ये तो मैथ्स का टॉपिक आ गया, चलो जो मोदी जी ने कहा था कि जी वो हमने जो है मेडिकल साइंस में इतना एडवांसमेंट कर लिया था कि प्लास्टिक सर्जरी हमने इजाद की थी, अब आप वो बताएं किस किताब में लिखा हुआ है? ये तो ऐसे ही सवाल हो गया भाई। अगर आप श्रीधराचार्य सूत्र होता है सर, श्रीधराचार्य सूत्र, वो भी मेरे को याद है, सुना दे। b = -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac। बिल्कुल ठीक है। ये आप सुनिए तो ये चीज पता है, ये गूगल पे है। और ये गूगल पे मैंने अभी तक किया ही नहीं है, मैंने गूगल तो तुमने सूत्र पूछा, मैंने सूत्र बता दिया। अच्छा सर सुनिएगा सर, हेलो तो सुनिएगा, मेरी भी तो सुनिएगा। अब आप सुन लीजिए हमारी, क्योंकि आपके जो है सारे पैरामीटर्स हैं वो तो इन्होंने फेल कर दिए हैं। आपने किताबों के नाम पूछे, वो किताबों के नाम हमें नहीं पता, उस बंदे को पता है, और उसने ये भी बता दिया कि उसमें अगर कोई मंत्र है। मुझे तो हैरत है कि इस तरह का भी कोई मंत्र है, तो मैं तो पहली मर्तबा। मुफ्ती साहब मैं आपको बीच में सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में वो हमें मुफ्ती अब्दुल्ला मिना साहब के पास जो एक यहूदी आए थे ना, तो वो कह रहे हैं कि मुझे जगह दीजिए, आपने मुझे इन्वाइट किया था चैनल पर। नहीं तो मुझे निकाल देंगे। कोशिश करें आ जाएंगे। जी हाँ भाई, अब आप आमिर भाई सवाल करना चाह रहे थे जी। श्याम भाई कैसे? आमिर भाई आप इससे पहले कि कुछ भी बोलो, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। नहीं अब आप सवाल नहीं करेंगे, अब हम सवाल करेंगे। आमिर भाई आपका सवाल होगा। ऐसे नहीं श्याम भाई, अब आप नर्वस हो रहे हैं? हाँ नर्वस आ रहे हैं। सुनना, ओहो मुझे पूछना ना श्याम भाई, क्या हो गया? पूछिए। श्याम भाई आपका ओरिजिनल नाम क्या है? ये नाम आप जान के क्या करेंगे मुझे बताइए। अच्छा यही सवाल अगर वो कह देता जान के क्या करेंगे, इधर जवाब देना मेरा भाई। हिंदू है ना आप, जेन्युइन है ना? नाम बताएं अपना ओरिजिनल जी। नाम बताएं। बोधि विजय मंगलम। अब बताइए। बोधि विजय मंगलम, ठीक है जी। आधार कार्ड दिखाएं। हंसना नहीं है, नर्वस नहीं होना। अब आपने जेन्युइनली साबित करना है कि आप हिंदू हैं, दिखाएं आधार कार्ड। सर जिस दिन आपने अपनी शक्ल दिखाई ना, आधार देखे, लो जी निकल गई हवा। बस इस वक्त ये मेरी बात हो रही थी कि मैं जेन्युइन मुस्लिम हूँ या हिंदू हूँ, या आपकी होने लगी थी? हैं कमाल हो गया। जिस दिन मेरी बात होगी ना, उस दिन मैं जो भी करना होगा करूंगा। जल्दी करें, आधार कार्ड दिखाएं। मैंने देखना, आपने नाम बोला, ठीक है जल्दी करें। देखिए सर, जल्दी। ये होते हैं ये टैक्टिक्स होते हैं। सर जल्दी, हाँ जल्दी। टैक्टिक्स मैं आपको बताता हूँ, जल्दी। आप जेन्युइन है ना जी, बाकी सारे फेक हैं। आप जेन्युइन है, आप हमारे पास जेन्युइन आए हैं कि आप भी फेक है? देखो लोग कह देंगे कि ये भी फेक ही था, इनका बनाया हुआ। जल्दी दिखाएं। अच्छा सर अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं नहीं दिखा सर, मुझसे कुछ भी नहीं कहना, मुझे आधार कार्ड दिखाना है, मुझे कहना कुछ भी नहीं। अच्छा सर मैं ये कहूँ कि सर नहीं कहना कुछ भी नहीं है, कैमरा ओपन करके आधार कार्ड दिखाना है जी।
मुफ्ती साहब क्या ऐसे ही आप लोग स्ट्रीम नहीं, चलाओगे? मुफ्ती साहब इस वक्त मुफ्ती साहब खामोश हैं, वो यात्रा पर चले गए हैं, इधर आए वापस आप जी। मुफ्ती साहब आपकी नर्वसनेस मैं अभी पब्लिक को दिखाता हूँ जी, जल्दी जल्दी। आधार कार्ड। मुफ्ती साहब डेढ़ शाना बनना आसान है। आपको ये भूल गया कि मेरी सबसे फेवरेट डिश डेढ़ शाना है। जल्दी करें, आधार कार्ड दिखाएं। देखिए सर, अभी तो मैंने दूसरा सवाल पूछा है। पहला पूछा आपने कहा मेरा नाम ये है। अभी मैंने आपसे आधार कार्ड पूछना और मैंने आगे 4 सवाल मेरे पड़े हुए हैं रेडी। जल्दी करें ना मेरा भाई, टाइम ना समय ना जाया करें। जल्दी। देखिए सर, ऐसा होता है ना कि सर नहीं, देखे ऐसा होता है वैसा होता है। मुझे कार्ड चाहिए ना जी, मुझे सबूत चाहिए। आप जेन्युइन है। शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों जी, शीशा हो या पत्थर हो, शीशे का लिंग हो या पत्थर का हो, भाई मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं नजर आ रहा। मुझे आपका आधार कार्ड चाहिए, सीधी बात है। जेन्युइन हिंदू साबित करें। हाँ जल्दी करिए। आपको आधार कार्ड चाहिए आपको जी? प्रदीप सिंह जो है तेरा, उनका आधार कार्ड दिखाई। ये किधर गए? नहीं, इधर आ गया जी। जल्दी आधार कार्ड। मुझे तो पता भी नहीं चला किधर गए आप। नहीं, उनको प्रदीप सिंह को तो खतरा है ना आप लोगों के दल से। आपको किससे खतरा है? आपको तो कोई खतरा नहीं है। नहीं हजरत, हमने डिस्कस ही नहीं करना। प्रदीप को हमने डिस्कस ही नहीं करना। भाई आप बताएं, आधार कार्ड दिखाएं जी। प्रदीप चले गए, वो कहानी खत्म हो गई। आपने जो तसल्ली करनी थी, आपको मौका दिया सवाल पूछने का। आपने जो पूछ सकते थे उससे मांग लेना था, जो भी पूछना था। अच्छा, उसने हालांकि प्रदीप ने बोला था आधार कार्ड दिखा दूं, सब चीजें दिखा दूं, उसने बोला था। आपने नहीं मांगा, मैं मांग रहा हूं। दें, चलें, शाबाश, आपके पास टाइम था। अपना चेहरा दिखाएंगे सर? मेरी बात हो रही है या आपकी बात हो रही है? जल्दी करें सर, यहाँ पे तो सबकी बात हो रही है ना मिलकर। सबकी, किसी की बात नहीं हो रही। आपने आरोप लगाया कि फेक हिंदू बिठा के रखते हैं। आप जेन्युइन होना, जल्दी करो, वरना आज के बाद आपको भी फेक मानेंगे हम। जल्दी करो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। चलिए ठीक है, वो बात भूत मैंने बतानी नहीं है, मैंने सुननी है। मुझे वो दिखाएं जरा, जल्दी करें। चलिए, कागज तो दिखाने होंगे जी, याद है, कागज दिखाने होंगे जी। मुफ्ती साहब सुनिएगा। नहीं, मुफ्ती साहब यात्रा पर हैं। मुफ्ती साहब यात्रा पर हैं, छोड़ दे मुफ्ती साहब को। मेरा भाई, आप मुझसे बात करें ना। ओ भाई श्याम भाई, आप वो दिखाएं, आधार कार्ड दिखाएं, जल्दी करें। वाला है, कागज तो दिखाने ओ भाई आप दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? जल्दी बताएं मुफ्ती साहब। कागज दिखाने के लिए ओ भाई, क्या हो गया है? मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे? इतना नर्वस से आ गए हैं क्या? हैं, बात कीजिए। तुम यार सही बताओ ना, तुम्हारे लिए मिर्जा गालिब भी है केवल। हाँ, लो मिर्जा गालिब है। वो भी कोई नहीं आता, वो भी कोई नहीं। उस बेचारे को पैसे पहले जमा करा दो। उस बेचारे को, उसकी इज्जत कितनी मर्तबा लुटवाओगे बेचारे की? अच्छा, उस पर हम एहसान कर रहे हैं कि उसको ब्लॉक किया हुआ है अपने चैनलों पर, वरना बेचारा रोजाना रोएगा। श्याम, एक मिनट, टॉपिक डाइवर्ट कर रहा है। सॉरी, टॉपिक डाइवर्ट कर रहा है। जल्दी आधार कार्ड। इनके पास हजरत, इनके पास 1 मिनट और मेरी तरफ से है, बाकी फिर इनको साइड पर कर देंगे। जल्दी मेरा भाई। मोमिनो देख लो, ये तुम्हारे इस्लाम को बचाएंगे। लो देख लो जी, 1 मिनट है आपके पास। श्याम, आधार कार्ड जल्दी करें। समझ रहे हो, इसीलिए एक्स मुस्लिम की बात। आधार कार्ड मेरा भाई कह रहा है कि इसीलिए एक्स मुस्लिम की बात सुनो, मेरी ना सुनो, क्योंकि मैं तो पहले ही कटर में डूबा हुआ हूँ, मेरी मत सुनना। श्याम सिंह जल्दी कर दो, 30 सेकंड बचे हैं, जल्दी करो। मुफ्ती साहब, एक आपकी डिबेट देखी थी मैंने, वो कौन है पुराने? अरे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है भाई। फारेगा ये बंदा, फारेगा भाई। इतनी हवा थी। समझ नहीं आती मुफ्ती साहब कि आमिर भाई, ये जब आप स्ट्रीम करते हैं ना, ये कहाँ पे गायब हो जाते हैं? एग्जैक्टली, मैं ये सोच रहा हूँ। 1 मिनट जरा स्टेज खाली करें भाई। न्यू मुस्लिम, क्या नाम था आपका? प्रदीप, वो आप स्टेज छोड़ दीजिए। और इसके अलावा और कौन है पीछे? जल्दी ले लें। मैं ले लेता हूँ जी। अच्छा, ये अली। तो ये अच्छा, वो यहूदी कौन है भाई? वो बंदा आना चाह रहा था, आ जाए। वो नो मोर जिहाद करके जो आया था पिछली बार स्ट्रीम में। अच्छा, यानी मोर ज़ायनिज़्म, नो मोर जिहाद, इस तरह कहना चाह रहा होगा वो। ठीक जी अली जी। भाई अली जी। मुफ्ती साहब, मैं स्ट्रीम छोड़ के जाने वाला था, लेकिन मैंने क्रिश्चियन साहब के साथ डिबेट देखी आमिर साहब की, तो मैं स्टिक हो गया। और सवाल तो है मेरा, लेकिन मैं थोड़ा सा उसके ऊपर कमेंट करना चाह रहा हूँ कि वो एक आयत के ऊपर इतनी कमेंट, मतलब इतनी जिरह करी आप लोगों ने, अगर उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाए तो मुझे लग रहा है जितनी भी ये क्रिश्चियन थियोलॉजिकल है, इन्होंने इतनी ही उस पर टैक्स नहीं होगा, इस पर वॉल्यूम बन जाएगा पूरा एक।
जी हाँ, बिल्कुल। अभी उसके ऊपर ना हकीकत यह है कि अभी उसके ऊपर खुल के बात नहीं हुई। अभी सिर्फ एक उसूल को हमने पकड़ा था जिसको वो प्रूव नहीं कर सके, वो